थोड़ी राहत की खबर यह है कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से संचालित कोको पंप खुले रहेंगे, लेकिन इनकी संख्या बेहद सीमित है। एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में वैट की दर पड़ोसी राज्यों के बराबर की जाए, साथ ही राज्य के सभी जिलों में समान वैट लगाया जाए। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा ज्यादा वैट वृद्धि वसूलने के विरोध में आज प्रदेश के 7,000 पेट्रोल डीजल पंप रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने हड़ताल के बाद भी वैट कम नहीं किया तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हालांकि राहत की खबर यह है कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से संचालित कोको पंप्स खुले रहेंगे, लेकिन इनकी संख्या जो है वो बेहद सीमित है। एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में वैट की दर पड़ोसी राज्यों के बराबर की जाए, साथ ही राज्य के सभी जिलों में समान वैट लगाया जाए। पर यह बंद किया जा रहा है। मांग नहीं मानने पर 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से संचालित कोको पंप हालांकि खुले रहेंगे, लेकिन इनकी संख्या काफी सीमित है। ऐसे में लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। हमारे साथ श्री गंगानगर से डीपी शर्मा और चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता राजेश जोशी सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले श्री गंगानगर से हमारे साथ डीपी शर्मा जुड़ रहे हैं। डीपी शर्मा के पास हम चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी और एक अहम मांग जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से डीपी शर्मा की जा रही है कि जो तमाम जिले हैं जहां पर अलग अलग दर है वैट की, उसको समान किया जाए। और ये मांग एक तरह से जायज भी लगती है, क्योंकि हम देखते हैं कि श्री गंगानगर में जो है सबसे ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जिलों में अगर अलग अलग वैट की दर रहेगी तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा ही होगा। ऐसे में समान वैट की जो दर है वो करने की मांग पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है। जी प्रभात, बात की जाए आज पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंपों पे प्रदेश व्यापी हड़ताल को लेकर के, तो आज प्रदेश के 7,000 पेट्रोल पंप जो पूरी तरह बंद है। आज सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ये पूरी तरह बंद रहेंगे। पेट्रोल पंपों की हालात ये है कि सुनसान पड़े, चारों तरफ लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पेट्रोल जो ना डीजल यहाँ ये लोग दे रहे हैं। पंप बिल्कुल पूरी तरह बंद है। और इसी को देखते हुए जो पेट्रोल पंप मालिक है इनका ये कहना है कि सरकार की जो सम्मान दर है वो दरें अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग निर्धारित की गई है। जिनकी केंद्र और राज्य सरकार से दोनों से मांग है कि एक तो सम्मान दर को लागू किया जाए, यानी जो ये प्रदेश व्यापी जो हड़ताल है ये 10 मार्च को इनका ये कहना है कि जब ये हमारी आज मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो हम आने वाली 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे चले जाएंगे। जी प्रभात, इसके अलावा मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि ये गंगानगर जिला है जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा महंगा जो पेट्रोल और डीजल है वो यहाँ पर मिलता है। और यहाँ से मैं चंद कदमों पर ही या पंजाब की जो सीमा लगती है, पंजाब और ये राजस्थान की जो गंगानगर की दरें हैं ये 10 से 12 रुपए लीटर का इनके अंदर डिफरेंस रहता है। तो ऐसे में दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि एक तरफ पंजाब से 10-12 रुपए जो रेट सस्ती दरों पे लोग वहां पर जाके और ये पेट्रोल और डीजल खरीद के लाते हैं। तो ऐसे के अंदर ये जो जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो पेट्रोल पंप जो लगे हुए हैं इनका कारोबार पूरी तरह ठप है। इसको लेकर के भी ये परेशान है। अब इनका यही कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है सम्मान जो रेट अपनी वेट को कम करे, और वेट कम करेंगे तो हमें ये आम जो लोगों को इसमें राहत दे सकेंगे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरों को देख करके आम जो सामान है, घरेलू सामान हो, चाहे यातायात का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, ये सारी चीजें जो महंगी हो चुकी है। तो बता दूं कि मेरे साथ के अंदर एक पेट्रोल पंप मालिक के जो संचालक है, हम उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। वो बताएंगे कि पेट्रोल पंपों की जो आज इन लोगों की क्या मांग है। सर बताइए, आपकी क्या मांग है? क्या
कि हम यही चाहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के जो प्राइस हैं ये पंजाब से और हमारा जो डिफरेंस है 13 रुपए का, ये कम किया जाए, जिसकी वजह से अभी हमारा जो सेल है इस एरिया की, सेल का 80% तक सेल पंजाब से आ रहा है 2 नंबर में। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ना तो कोई सख्ती है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। तो इसी वजह से हम लोगों ने पेट्रोल पंप बंद किया है। आज पूरे राजस्थान के 7,000 पेट्रोल पंप बंद है, और यही एक कोई छोटा मोटा कारण नहीं है, एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आज पंप वालों को इस नौबत पे आना पड़ा कि पंप उनको बंद करने पड़े। तो अगर ये आज सक्सेसफुल रहा तो अगर सरकार हमारी बात पे गौर करती है तो ठीक है, नहीं तो 26-25 अप्रैल से ये अनिश्चितकालीन चलेगा। और आम जन को आप देख सकते हैं बड़ी परेशानी हो रही है, और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, हमारा रोजगार है जो सही दिशा में नहीं जा रहा, तो जिसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। तो जी प्रभात, इनका रोजगार भी है और पेट्रोल पंप संचालक भी है, तो इनको भी हो रहा है कि आम आदमी की जो परेशानी है वो इनको स्पष्ट दिखने को नजर आ रही है पेट्रोल पंपों पे। हालांकि मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर और 4 व्हीलरों की लाइन लगी हुई है, जो यातायात इसको लेकर के काफी ज्यादा प्रभावित है। एक तरफ ये पंपों की जो हड़ताल को लेकर के ये लोग भी परेशान है, और ये आज इनकी सरकार मांग नहीं मानती है तो आने वाली 25 अप्रैल से ये अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएगी। जी बिल्कुल, वैट की दर ना सिर्फ समान करने की मांग है बल्कि कम करने की भी। चित्तौड़गढ़ अब आपको सीधे ले चलते हैं, जहां पर हमारे साथ राजेश, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजेश, चित्तौड़गढ़ में जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो हड़ताल है उसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? जाहिर सी बात है, लोगों को परेशानी आज जरूर हो रही होगी, लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो मांग है वो साफ तौर पर यह है राजेश, कहीं ना कहीं कि समान जो है वो की जाए वैट की दर हर जिले के लिए। और जो दूसरे राज्यों से जब तुलना की जाती है, चाहे हरियाणा की बात करें जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर जो वैट की दर है और राजस्थान में जो दर है उसमें काफी फर्क है। वैट की दर को कम करने की भी मांग है। किस तरह का असर आज देखने को मिल रहा है चित्तौड़गढ़ में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो लोगों का भी कहीं न कहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन को समर्थन मिला है। उनका कहना है कि उनके भी 8 से 10 रुपए अगर कम हो सकते हैं, सरकार उनकी मांग मानती है। इसको लेकर पूरी तरह से आमजन तैयार था। जहां पंजाब का उदाहरण दिया जा रहा है कि पंजाब के अंदर काफी वैट कम है, उसके चलते पेट्रोल की कीमतें व डीजल की कीमतें कम है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो अलग-अलग जिलों में अलग-अलग भाव है। इसके चलते आम जनताओं के रोजगार पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हर चीजें महंगी होती है। क्योंकि बात की जाए पेट्रोल पर 36% और डीजल पर लगभग 36% वैट है। इसको चलते लोगों में भी आक्रोश था, और ये देखा जा रहा है कि लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं इस हड़ताल का। उनका कहना है कि 25 तारीख से अगर बंद भी होता है तो वे उनका समर्थन करेंगे कि वेट और कम होना चाहिए, ताकि राजस्थान के अंदर भी महंगाई कहीं न कहीं पेट्रोल में की वजह से न बढ़े। जी। जी बिल्कुल राजेश, हालांकि कुछ ऐसे राज्य भी हैं राजस्थान के अलावा राजेश, जहां पर जो वैट की दर है वो राजस्थान से भी पार हो जाती है, क्योंकि 33% जो है मध्य प्रदेश में वैट की दर है, और उसके अलावा भी 4.5% जो अतिरिक्त टैक्स लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार से ये मांग पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि वैट की जो दर है उसमें थोड़ी राहत दी जाए, और पड़ोसी राज्यों से तस्करी जो जिस तरह से लेकर के आया जा रहा है पेट्रोल और डीजल बड़ी मात्रा में, वो भी इसी कारण से ये जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, क्योंकि वहां पर पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, इसलिए लेकर के आकर के उसकी कालाबाजारी भी कहीं ना कहीं हो रही है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी राजेश। जी, मैं बताना चाहूंगा कि कालाबाजारी की बात की जाए तो गुजरात से पहले पेट्रोल आता था, डीजल आता था, उसके बाद पंजाब से आने लगा है। और कहीं न कहीं पेट्रोलियम एसोसिएशन में भी भारी आक्रोश है कि उनकी बिक्री में कहीं न कहीं कमी हुई है। तो वे भी चाहते हैं कि वैट की दरें कम हो, लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल मिले, और उनको तो मुनाफा उतना ही मिलेगा। और लोग, उनका यह भी मानना है कि कहीं कहीं महंगाई के चलते लोग भी उनका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। और जी अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो सवेरे 6 बजने के साथ ही पेट्रोल पंप सूने नजर आए, और रात्रि 12 बजे तक यह क्रम जारी रहेगा। अगर फिर भी सरकार बात नहीं मानती तो फिर 26 अप्रैल को उन्होंने पूर्णतया अनिश्चितकालीन बंद का भी आह्वान किया है, जिसको लोगों